हरे कृष्णा दोस्तों। कहते हैं गीता में हर एक हमारे लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और मैं चाहता हूं कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ना मैं कोई ज्ञानी हूं, ना कोई पंडित हूं और ना ही कोई विद्वान हूं। मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूं और मैं जो यहां पे गीता फॉलो कर रहा हूं वो कर रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो अगर किसी भी वीडियो में अगर मुझसे कोई गलती कोई त्रुटि हो जाती है तो कृपया करके उसके लिए मुझे माफ कर देना। आज की जर्नी हम शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय श्लोक नंबर 9 से। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दोस्तों, 8 श्लोक में हमने ये देखा था कि दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम ले रहा था, जिसमें भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा थे। अब इस श्लोक में वो बाकी के योद्धाओं की व्याख्या करता है, जिसमें जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य जैसे योद्धा हैं। यहां पे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इन सब योद्धाओं का मेरी सेना में होना मतलब मेरी विजय निश्चित है। वो अपने अंदर ये मान चुका था कि मैं ये युद्ध जीतने वाला हूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा मेरी सेना में हैं। पर वो सब ये चीज नहीं जानते थे कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं और दूसरे पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, श्लोक नंबर 10 में कहा गया है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दोस्तों, इस श्लोक में दुर्योधन दोनों सेनाओं की शक्ति का कंपैरिजन कर रहा है। वो यहां पे कहता है कि जो हमारी सेना के सेनापति हैं वो भीष्म पितामह हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और पांडवों की सेना में भीम जैसे सेनापति हैं जो उनके सामने नगण्य हैं, मतलब बहुत छोटे हैं। तो यहां पर दुर्योधन ये एक कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारी सेना में स्वयं भीष्म पितामह जैसे सेनापति खड़े हैं। पर एक बात वो जरूर जानता था कि अगर कभी मेरी मृत्यु होगी तो वो भीम के हाथों ही होगी, और इसीलिए वो यहां पे अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है। श्लोक नंबर 11, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। दोस्तों, इस श्लोक में दुर्योधन को लगता है कि भीष्म पितामह की इतनी तारीफ करने के बाद बाकी सेना के योद्धा और सैनिक अपने आप को कम महत्व देने वाला ना समझें, इसीलिए यहां पे वो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देता है। वो बाकी के अपने योद्धाओं और सैनिकों को कहता है कि भीष्म पितामह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हम नहीं जीत पाएंगे, बट वो अब वृद्ध हो चुके हैं, तो हमें उनकी पूरी सपोर्ट करनी है। हो सकता है कि भीष्म पितामह युद्ध में एक तरफ चले जाएं, तो हमें बाकी के दिशाओं को संभाल के रखना है। यहां पे वो अपनी सेना को बैलेंस्ड करना चाह रहा है कि कहीं पे उसकी सेना अपने आप को डिमोटिवेटेड फील ना करे। यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि उसे पूरा यकीन था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धा, जबकि वो पांडवों को पसंद करते हैं, फिर भी उसका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय भी अपना मुंह नहीं खोला था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भरी सभा में उसे नग्न अवस्था में लाया जा रहा था। श्लोक नंबर 12, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दोस्तों, जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुने कि पहले वो उनकी तारीफ कर रहा है, फिर बाद में वो अपने सेना की तारीफ कर रहा है, तो वो समझ गए कि यहां पे दुर्योधन कंफ्यूज हो रहा है। उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने तब अपना शंख बजाया शेर की गर्जना सा, जिससे दुर्योधन को यह हर्ष हो सके कि हां,
हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में हैं और हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम घंटों बैठ के गीता को पढ़ सकें। पर अगर हम डेली कुछ समय निकालकर 2 से 4 श्लोक को समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये हमारे जीवन को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब इन 4 श्लोकों में दोस्तों हमने आज ये देखा कि दुर्योधन कभी तो मोटिवेटेड फील कर रहा है और कभी डीमोटिवेटेड हो रहा है, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो कभी दूसरी स्टेटमेंट दे रहा है। हमारी एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी हम किसी चीज को लेके पॉजिटिव होते हैं और कभी किसी चीज को लेके नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने भगवान की शरण में जाना चाहिए। यहां पे दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा था, इसलिए उसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। बट अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं और धर्म का साथ देते हैं तो भगवान भी हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। होपफुली आपको ये 4 श्लोक समझ आए होंगे और हम इसे अपनी लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्णा।